हे गाइस, मैं अजीत नंदन अगेन एक आज स्टोरी लेकर के आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। और मेरे इस स्टोरी के माध्यम से अगेन आपको एक बहुत अच्छा एक सुंदर सा मैसेज और एक मोटिवेशन मिलने वाला है। राइट। तो ये स्टोरी है एक गांव की। एक गांव में एक परिवार रहता है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उसके कुछ बच्चे होते हैं। और बच्चे होते हैं उसमें कुछ जो बच्चे होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन उसमें से एक जो बच्चा होता है वो हैंडीकैप होता है। परिवार की इतनी अच्छी हालत नहीं रहती है फाइनेंशियली कि वो सारे बच्चे की परवरिश अच्छे से कर पाए। राइट। तो जो ठीक ठाक जो बच्चे होते हैं उनकी परवरिश मीन्स उसका स्कूलिंग इन सब का खर्चा तो फैमिली उठा पाती है, लेकिन जो हैंडीकैप होता है वो अच्छे से वॉक नहीं कर पाता, तो उसको सोचते हैं कि इसको पढ़ा लिखा करके भी क्या होने वाला है। राइट। तो फैमिली इसमें थोड़ा सा, क्योंकि सबको नहीं कर पाती तो इसके चलते बाकी लोग सफर ना करें, तो डिसाइड करते हैं कि अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा भी होल्ड पे रखते हैं और उसकी खाना पीना चलता है। होता ये उस गांव में, गांव के बगल में एक पहाड़ी होती है, और पहाड़ी से क्या होता है कि पहाड़ी पर एक राक्षस रहता है, मॉन्स्टर रहता है। और वो मॉन्स्टर क्या करता है, वो विशाल होता है, और वो हम गांव के साथ उनकी क्या होती है, एक डीलिंग होती है। उसमें बताया जाता है कि अगर गांव वाले से उनकी डील ये थी कि हर रोज मुझे चौराहे पे, गांव के चौराहे पे कोई भी एक इंसान चाहिए जिसको मैं खा करके और ले जाऊंगा और खा जाऊंगा। और ऐसा नहीं हुआ, मैं रोज शाम को आऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं किसी को भी मारने लगूंगा और किसी को भी खाने लगूंगा। गांव वाले ने आपस में डिसाइड किया था कि हम लोग, इससे बढ़िया है कि वो मॉन्स्टर किसी को भी मार के खाना स्टार्ट कर दे। इससे बढ़िया है कि क्यों ना हम में से हर एक की एक एक दिन की टर्न आती थी। पूरे गांव में जितने घर थे उनमें से सबकी एक एक टर्न आती थी। उस टर्न में जिसकी भी बारी आएगी उसके घर में से कोई ना कोई एक इंसान चला जाएगा। वो तो घर में चूंकि गांव में काफी लोग रहते थे, तो एक एक की जो बारी आती थी उसमें बहुत समय के बाद आती थी, तो लोग दे आर हैप्पी, वो खुश थे कि चलो ठीक है, कोई नहीं। सो इसी तरह से उन समय कटता है। तो ऐसे करते 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 बारी जो होती है ना, वो नेक्स्ट डे बारी आती है उस परिवार की जिसमें जिसकी मैंने अभी बताई, उस चर्चा की। राइट। तो उसमें क्या होता है कि अब नेक्स्ट डे उनको क्या करना था, मॉर्निंग में उनको देना था अपने किसी को भी साथ में जाना था। उन लोग रात भर डिसाइड नहीं कर पाते कि किसको देना है, आपस में बात करते रहते हैं। बात करके सब लोग ये फिर फाइनली नतीजे पे ये पहुंचते हैं कि हम सब तो अगर फादर चला जाएगा तो कमाने वाला कौन रहेगा, अगर मदर चली जाएगी तो घर को टेक केयर करने वाली कौन रहेगी। बाकी बच्चे तो चूंकि लायक थे और उनके हाथ पैर सलामत थे, तो उनको भी रखना उन लोगों ने सोचा कि ये ठीक होगा। तो फाइनली अगर देना ही है तो क्यों ना इस हैंडीकैप चाइल्ड को ही दे दिया जाए। और फादर इसके अगेंस्ट में थे और बहुत बोल रहे थे कि मैं चलाता हूं, लेकिन फैमिली वाले ने नहीं माना। और फाइनली फिर ये हुआ कि बच्चे को दे दिया जाए, जो हैंडीकैप बच्चा था उनको दे दिया जाए। राइट। फिर क्या होता है कि वो हैंडीकैप बच्चा ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा ही होता है, 3-4 साल का होता है वो, छोटा छोटा कुछ बोल पाता है वो। तो उसको क्या करते हैं लोग कि रात में क्या करते हैं कि गांव वाले जब राक्षस आने वाला होता था तो क्या करते थे, सारे लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, और जिस सिर्फ एक का दरवाजा के बाहर कोई इंसान मिलता था उसी को वो राक्षस ले जाता था। तो उन्होंने क्या किया, सब अपने फैमिली वाले ने उस हैंडीकैप बच्चे को दरवाजे के बाहर कर दिया। अब दरवाजे के बाहर कर दिया, हैंडीकैप बच्चा समझ नहीं पाया कि ये ऐसा, मेरी फैमिली मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। और वो बाहर से आवाज लगाती है कि पापा दरवाजा खोलो, मम्मी दरवाजा खोलो, ये क्या कर रहे हो आप लोग, मेरे को बाहर क्यों कर दिए, मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे। बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, अंदर से सब लोग भी बहुत परेशान, सब लोग अंदर से रो रहे हैं, बाहर से बच्चा रो रहा है। बच्चा समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि 4-5 साल का बच्चा है, वो कितना समझ पाएगा, नहीं समझ पा रहा है। फादर को बहुत ये हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके राक्षस की आने की आवाज आई, और बच्चा उसको देख करके बहुत डर जाता है, बोले कि पापा ये कौन है, ये कौन आ रहा है, ये मेरे पास क्यों आ रहा है, पापा जल्दी से दरवाजा खोलो, नहीं तो ये मुझे पकड़ लेगा, मार डालेगा। लेकिन वो सब दरवाजा कितना भी कोशिश करते, अंदर सब रोते रहते हैं, लेकिन वो दरवाजा, फिर वो राक्षस आता है, उस बच्चे को पकड़ता है, और जब पकड़ता है पापा बोलता है पापा ये पकड़ लिया है मुझे बहुत डर लग रहा है, आप किसी तरह से जल्दी से आप खोलो, मम्मी दरवाजा खोलो। अपने भाई बहन सबको पुकारता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है। अब वो धीरे धीरे उसको, बच्चे को जब ले जा रहा था राक्षस, फिर भी वो आवाज
बोल रहा था कि पापा ये मुझे ले जा रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। कोई नहीं, गांव वाला कोई नहीं आता है। धीरे धीरे करते करते वो राक्षस उसको ले जाता है। और जब ले जाता है वहां पर, फिर उसके बाद जब इन लोग दरवाजा खोलता है तो बच्चा नहीं रहता है। तो ये मामला तो टल गई, लेकिन पूरा फैमिली बहुत परेशान थी। और उसके बाद क्या हुआ, सबसे ज्यादा जो परेशान था ये उसका फादर था। बोला कि ये मैंने क्या किया, मैं फाइट कर सकता था उस राक्षस से, भले ही मैं मर क्यों जाता लेकिन मैं फाइट कर सकता था। मैंने अपने कैसे एक जिगर के टुकड़े को मैंने एक राक्षस के हवाले कर दिया, क्योंकि वो हैंडीकैप था, इसलिए बहुत ग्लानि में रहता है। गांव वाले, वो बोलता है कि नहीं मैं जाऊंगा पहाड़ पे जाकर उससे लड़ाई करूंगा, मैं अपने बच्चे को लेके आऊंगा। गांव वाले बोलते हैं कि जब पूरा गांव वाले मिल करके उसको ये नहीं करते तो तुम कैसे उसको कर सकते हो, नहीं तुम नहीं कर सकते हो। सब लोगों ने बहुत समझाया। एक दिन वो सुबह बगैर किसी को बताए हुए वो निकल जाता है, वो पहाड़ी पर जाता है। पहाड़ी पर जाता है और पहाड़ी पर जा करके और वो जब फाइनल जब पहाड़ी पर ये किला होता है, उस किले में राक्षस रहता है। किले के दरवाजे के पास पहुंच के वो चिल्लाने लगता है, बाहर निकलो बाहर निकलो, मैं हूं, देखता हूं कैसे आज मुझसे बच नहीं पाओगे। फिर उसके बाद जब राक्षस वो निकलता है तो बोलकर तुम कौन हो, तो बोल कि मैं वही हूँ जिसके कुछ दिन पहले तुमने ले गए थे, मेरे बच्चे को ले गए थे। तो कौन था तुम्हारा बच्चा, तो बोला कि एक हैंडीकैप था बच्चा, तुमने उसको उठा के ले गया था। तो बोला कि तो ठीक है, तो ले गया तो खत्म कहानी हो गई। नहीं, खत्म कहानी कैसे हो गई, या तो अगर तुमने उसको रखा हुआ है तो मैं तुमसे छुड़ा के ले जाऊंगा, और नहीं तो अगर उसको मार डाला है तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तो राक्षस बहुत जोरों से हंसता है और बोलता है कि तुम अपने साइज और मेरा साइज देख रहे हो, क्या तुम वाकई में मुझसे लड़ पाओगे, और तुमको क्या लगता है जीत पाओगे। वो बोलता है पिता पता नहीं मुझे, लेकिन मैं तुमसे अगर मर करके भी मुझे ये अंदर से संतोष होगा कि मैंने अपने बच्चे के लिए फाइट करी, इसलिए मुझे लड़ना है तुमसे। बट राक्षस को उसको देख करके थोड़ी सी लगता है कि ये आदमी बहुत हिम्मती है और इतना मेरे पास आया है, तो थोड़ी सी उसको भी ये आ जाती है, दया आ जाती है उस पर, और बोलता है कि मैं मारना हो तो इसको मैं चुटकी में मार दूंगा। बट उसको थोड़ा सा लगता है कि नहीं, इसको देखते हैं। फिर उसके बोलता है कि अच्छा एक काम करो, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ महल के अंदर में। और फिर जब उसको महल के अंदर में ले जाता है तो वहां पर दिखाता है कि बड़ी सी डरावनी सी उसकी होती है महल। और अंदर जाने के बाद फिर उसके बाद एक दरवाजा होता है, 2 दरवाजा होते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि एक फाइनल दरवाजा आता है जहां पर दिखता है कि ग्राउंड है, जहां पे शीशा का वहां पे दरवाजे होते हैं। और वहां से क्या होता है कि बगल में एक बहुत सा प्ले ग्राउंड होता है, वहां पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खेलते रहते हैं, और उसमें से उसका एक बच्चा जो हैंडीकैप होता है वो भी खेल रहा होता है, और वो खेल रहा होता है। और ये चीज उसको बहुत आश्चर्य लगती है, ये कैसे हो गया। राक्षस से पूछता है, बोलता है कि एक्चुअली मैं जिसको भी गांव से ले जाता था किसी को मैं मारता नहीं था, जस्ट मैं ये देखना चाहता था कौन किसको नकारा समझ करके उसको आउटसाइड कर देता है, राइट। जब तुमने अपने बच्चे को हैंडीकैप समझ के बाहर कर दिया, मुझे ये लगा कि हाँ ये जो है बच्चा शायद समाज के लिए एक बोझ है, लेकिन क्यों ना इस पर काम किया जाए। तो पूरा का पूरा उसका एक अरेंजमेंट था जहाँ पे उसको परवरिश की जा रही थी, टीचर थे, सब कुछ था, पूरा अरेंजमेंट था, और उस पर ध्यान दे करके उस पर ये किया जाता था, राइट। फादर को बहुत ग्लानि हुई, और राक्षस ने पूछा अगर तुम ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो ले नहीं जाता है अपने बच्चे को, क्योंकि बच्चा खुश था, हैप्पी था, और उसकी परवरिश अच्छे से हो रही थी, उसका फ्यूचर संभल रहा था, राइट। सो कभी कभी क्या होता है, हम कभी ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे को या ऐसा समाज में ऐसे लोगों को हम नकार देते हैं, राइट, और सोचते हैं कि ये हमारे किस काम का है। अपनी फैमिली वाले भी नकार देते हैं, कभी ऐसा भी होता है। लेकिन आप देखोगे कि नहीं, इनमें भी टैलेंट होता है, और बहुत सारे ऐसे समाज सेवी संस्था होते हैं जो इनको अपनाते हैं और अपना करके इनको फिर परवरिश करते हैं और उनको बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचाते हैं, राइट। तो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। अगर आपको ये हमारी स्टोरी पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट स्टोरी आपको मिलता रहे। थैंक यू।